अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जवाब, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नम कहाँ है? जवाब, जहन्नम 7 ज़मीन के नीचे ऐसी जगह है, जिसका नाम सजीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं, जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सदर अलमनथा क्या है? जवाब, सदर अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अलमनतही यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है, जो मखलूकात की हद है। इससे आगे हजरत जबरईल वहां नहीं जा पाते हैं। सदर अलमनथा एक अजीम अलशान दरख्त है। इसकी जड़ी छठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथा के कान जितने और पल बड़े गहरे जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसी दरख्त के पास इनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकर्रमा में मकाम अजियत पर देखा था। सवाल नंबर 4, हौरैन कौन हैं? जवाब, हूरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ता हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए, तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी जबान का लफ्ज है और हौरा की जुमा है। इसके मना ऐसी आँखें जिसकी पतलियां निहायत स्याह हों और इसके अतराफ निहायत सफेद हों। और एन अरबी में एना की जुमा है। इसके मना है बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल 5, वलदान मखलदून कौन हैं? जवाब, ये अहल जन्नत के खादिम हैं। ये वहाँ इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहल जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें खलूलदान अल-मखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जा के जन्नती को 10,000 वलदान मखलदून अता होंगे। सवाल नंबर 6, आराफ क्या है? जवाब, जन्नत की चौड़ी फसील को आराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे, जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसा तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हें वहाँ कहने पीने के लिए दिया जाएगा, पर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी है? जवाब, 50,000 साल के बराबर। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, तरज अलमिलियक और फी यूम कान मक़दार खमसयन अलिफ़सन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। जब आयत यौम तबदल अलर्ज़ गैर अलर्ज़ वल समावात नाज़िल हुई, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पल सिरात पर होंगे। पल सिरात पर से जब गुजर होगा, इस वक्त सिर्फ 3 जगहें होंगी। 1, जहन्नम, 2, जन्नत, 3,
पल सिरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे अमती पल सिरात को तय करेंगे। पल सिरात की तफसील। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पल सिरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ दो मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाज़मन जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पल नस्ब किया जाएगा, उसी का नाम अलसरात है। इससे गुजर कर जब इसके पार पहुंचेंगे, वहां जन्नत का दरवाजा होगा। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहल जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पल सिरात दर्ज झैल सिफात का हामिल होगा। 1. बाल से ज्यादा बारीक होगा। 2. तलवार से ज्यादा तेज होगा। 3. सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम बहा निहायत तारीकी में होगी, सख्त बहरी हुई और गजबनाक होगी। 4. गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम इसकी पीठ पर होंगे। अगर इसके गुनाह ज्यादा होंगे तो इसके बोझ से इसकी रफ्तार हल्की होगी। अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे। और जो शख्स गुनाहों से हल्का होगा तो इसकी रफ्तार पल सिरात पर तेज होगी। 5. इस पल के ऊपर आनकड़े लगे हुए होंगे और नीचे कांटे लगे होंगे, जो कदमों को जख्मी करके इसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदअमालियों के लिहाज से इससे मुतासिर होंगे। 6. जिन लोगों की बेईमानी और बदअमालियों की वजह से इनके पैर पसल कर वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे, इनकी बुलंद चीख पुकार से पल सिरात पर दहशत तारी होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब तुम पल सिरात पर पहला कदम रख रहे होगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहेंगे, या रब सलीम, या रब सलीम। आप वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अली मुहम्मद। लोग अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सौ को पल सिरात से गिरता हुआ देखेंगे और बहुत सौ को देखेंगे कि वो इससे निजात पा गए हैं। बंदा अपने वालिदैन को पल सिरात पर देखेगा, लेकिन इनकी कोई फिक्र नहीं करेगा। वहां तो बस एक ही फिक्र होगी कि किसी तरह खुद पार हो जाए। रिवायत में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है? हजरत आयशा ने फरमाया, मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूल अल्लाह, क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूब लोगों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई याद नहीं रहेगा। 1. जब किसी के अमाल तोले जाएंगे। 2. जब नामा अमाल दिए जाएंगे। 3. जब पल सिरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब हैं, इनके मुकाबला में हमें मुजाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करना चाहिए, जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन से बहा बढ़ा हुई है। इस पैगाम को आगे बढ़ते हुए सदका जारिया की नियत करना ना भूलें। या अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में कर दे जाए जो पल सिरात को आसानी से पार कर लेंगे। ए परवरिदगार, हमारे लिए हुस्न खातिमा का फैसला फरमाइए। आमीन। इस तफसील के बाद भी क्या गुमान है कि वहाँ कोई रिश्तेदारी निभाएगा जिसके लिए तुम यहाँ अपने अमाल बर्बाद कर रहे हो। मखलूक के बजाय खालिक की फिक्र करो, अपने नफस की फिक्र करो। कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है। क्या अब बहाला परोही और ऐश की गुंजाइश है?
وقف تام، یا اللہ اس کو میری جانب سے بہا اور جو بہا اس کو عام کرنے میں مدد کرے، سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، آمین۔ اسلام از فار آل 7 کو فالو اور سبسکرائب کریے، جزاک اللہ۔